हेलो दोस्तों ये मैं जो बिहार की जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी उसको सिलेबस को लेके बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज थे। तो सिलेबस हिंदी में नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे सिलेबस को हिंदी में दे दूं मैं आप लोगों को। इससे क्या होगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे तो आप वो अपना रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को। ये पेपर पहला है, तो पेपर पहले में जो है कृषि विज्ञान का अर्थ और दायरा। उसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर होते हैं। और भारत और बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र, मौसम और जलवायु, सूक्ष्म जलवायु, मौसम के तत्व, बादलों का निर्माण, वर्गीकरण, मौसम जो पूर्वानुमान की बात है, जो मौसम के पहले ही जो बता दिया जाता है उनकी बारे में बातें होंगी। शुष्क कृषि भूमि, भारत और बिहार की प्रमुख फसलें, जो उत्पादन उनका और उत्पादकता दोनों, कि बिहार में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। उसके बाद आएगा जुताई, फसलों की स्थापना, रोपण, ज्यामिति, फसल प्राणियों की वृद्धि और पैदावार, इसका प्रभाव, कटाई, फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। इसमें सभी फसलें आएंगी, मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी दोनों की। और बहुफसली मंजली, रिले क्रॉप, अंतरा फसल की अवधारणा और खाद उत्पादन के संबंध में उनका महत्व। और फसल उत्पादन के मूल तत्व, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, मौसम, जलवायु और वर्षा और कोहरा, ये सब फसल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आता है सिंचाई। सिंचाई की परिभाषा और उद्देश्य, भारत और बिहार में जल संसाधन और सिंचाई विकास, मृदा, पौधे और जल संबंध। मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो वो जो है नलकूपों से होती है। और जो बिहार में उत्तरी बिहार है, मतलब बिहार को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार में जो होता है वो नदियों के द्वारा होती है, क्योंकि उत्तर बिहार में जो है सबसे ज़्यादा नदियों का प्रवाह होता है हिमालय से, इसलिए। उसके बाद आएगी जैविक खेती की परिभाषा, सिद्धांत और घटक, सतत कृषि, परिचय, परिभाषा, लक्ष्य और वर्तमान अवधारणाएं, पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक और सुधारात्मक उपाय, भूमि निम्नीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण। उसके बाद आता है कृषि प्रणाली के घटक, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा और सिद्धांत। अब ये हो गया जर्नल एग्रीकल्चर का, जो हमारी नॉर्मल जर्नल एग्रीकल्चर है। उसके बाद आता है सोयल साइंस। सोयल साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये यहाँ से है सोयल साइंस। सोयल साइंस में आती है कृषि में रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस तकनीकों का अनुप्रयोग, पेडोलॉजिकल और एडोफोलॉजिकल की अवधारणाएं, पृथ्वी की पपड़ी, जैसे पृथ्वी की पपड़ी को कई भागों में बांटा गया है ना, उससे। फिर आती है चट्टान और खनिजों की संरचना, अपक्षय, मिट्टी के निर्माण के कारक और प्रक्रियाएं। अगर खनिजों की बात करें हम, तो बिहार में सबसे ज़्यादा खनिज दक्षिणी बिहार में पाए जाते हैं। दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा खनिज पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार, उत्पादन महत्व और उनका प्रावधान, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी के स्वास्थ्य की अवधारणा, मिट्टी की गुणवत्ता के भौतिक, रासायनिक और जैविक संकेतक। उसके बाद आता है मिट्टी जल का संचालन, मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन तकनीकी, पौधों के पोषण तत्वों के स्रोत के रूप में मिट्टी, पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मानदंड और उनके कार्य। उसके बाद है मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में पौधों तक पोषण तत्वों के परिवहन की व्याख्या व्यवस्था और पौधों के पोषण तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो सिलेबस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, ये जो बिहार बीपीएससी ने सिलेबस दिया था, जस्ट उसका ट्रांसलेट करके है दोस्त। बहुत मेहनत लगी है इसमें बनाने में, इसलिए। अम्लीयता, चूना युक्त और नमक प्रभावित कर मिट्टी, उनकी विशेषताएं, पोषक तत्वों की उपलब्धता और पुनर्भरण, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीके से। मतलब यांत्रिक तरीके से करना है, जैविक और रासायनिक तीनों तरीका। उर्वरक और कीटनाशक और मिट्टी पर उनका प्रभाव,
जो उर्वरक होते हैं, जैसे हम ज़्यादा उर्वरक डालने से मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है, अनउर्वर हो जाती है मिट्टी। उसका पानी की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक कृषि में खारे पानी का उपयोग, समझ रहे हैं इसका मतलब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोण, जैसे इसमें मैं बता दूं कृषि में खारे पानी का उपयोग, तो लवण युक्त जो पानी होता है उसमें किस प्रकार के पौधे उगाए जा सकते हैं, किस प्रकार की खेती की जा सकती है, उसका प्रयोग बताया है। अब ये आ गया, यहाँ से सोयल साइंस का सिलेबस ख़त्म है। अब ये आ गया प्लांट ब्रीडिंग। अब ये प्लांट ब्रीडिंग आ गया पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन का भारतीय इतिहास, भारत में पादप प्रजनन की मुख्य उद्देश्य और उपलब्धियाँ, विविधता का केंद्र और फसल सुधार में इसका महत्व, फसलों का परागण की प्रकृति, पौधों में पार्थेनोकार्पी, जर्मप्लाज्म संरक्षण और इसका उपयोग, जीन और जीन मूल की अवधारणा, संकरण और अलग अलग परिणियों को संभालने के तरीके, बड़े पैमाने पर चेन बैंक क्रॉस विधि, आवृत्ति चयन मतलब ये इंग्लिश टर्म था, सिलेक्शन। हाँ, आवृत्ति मतलब होता है चयन माने सिलेक्शन, ये है। फसल विचारधारा, अवधारणा एवं महत्व, पुरुष बांझपन एवं असंगतता तंत्र और फसल सुधार में उनका उपयोग, शुद्ध वंशावली, सिंथेटिक और मिश्रित किस्म और उनका विकास, संकर उत्पादन और फसल पौधों में महत्व, व्यापक संकरण और उससे संबंधित बाधाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक का है हमारा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन को बोलेंगे, म्यूटेशन और इसके प्रकार, मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण, आनुवंशिक भिन्नता, सह संबंध और प्रतिगमन के घटक, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन, मेंडल के वंशानुक्रम नियम और उपवाद, जुड़ाव और क्रॉसिंग ओवर, पॉलीप्लॉइडी और फसल प्रजनन में इसका महत्व, पौधों में टोंट पेटेरेंसी, मेरिस्टेम कल्चर, सेंथेर कल्चर, ट्रांसजेनिक उपलब्धियाँ और भविष्य की संभावनाएं, पौध विविधता संरक्षण के लिए पौध प्रजनक के अधिकार और विनियमन, बीज उत्पादन के बुनियादी सिद्धांत, प्रकार 20 एवं भारतीय बीज अधिनियम 1996 में ये पारित हुआ था, इसको थोड़ा देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। कीटों का आर्थिक महत्व आ जाएगा, कीटों की सामान्य आकृति विज्ञान और शरीर रचना, कीटों का वर्गीकरण, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख संस्कृति, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की फसल, सब्जियां बगीचों में, वृक्षारोपण के महत्व, पूर्ण कीट और गैर कीट और उनका प्रबंधन, भंडारण कीट कीट और उनका प्रबंधन, एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट होता है इसका वो, कीटों का जैविक नियंत्रण, पौध संरोधक उपाय, कीटनाशकों को विनियम श्रेणी का उनका निर्माण एवं उपयोग के तरीके और कार्रवाई, कीट विष विज्ञान। और ये जो था एक टर्म था उसमें सिलेबस में, एमबीसी की अवधारणा, इसको मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। और प्रतिरक्षा अवधि, कीट प्रबंधन की नवीनतम तरीके, पौध संरक्षण उपकरण और कीट प्रबंधन का इसका उपयोग, कीट अधिनियम 1968 एवं पीयूटी 1971। अब आ गया प्लांट पैथोलॉजी, इसका परिचय, महत्वपूर्ण पादप रोग जीव, कवक, बैक्टीरिया, फस्टिसाइड, वेस्कुलर बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्म, स्पाइरोप्लाज्म, वायरस, वायरोइड्स, शैवाल, प्रोटोजोआ, तो एक परजीवी और उनके कारक होने वाली बीमारियां, प्रोकैरियोटिस वर्गीय मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के अनुसार प्रोकैरियोटिस का वर्गीकरण, प्रोकैरियोटिस जो होती हैं दो तरह की होती है ना, यूकैरियोटिस और प्रोकैरियोटिस, कवक के सामान्य पाद प्रजनन और वर्गीकरण, पादप रोग विज्ञान की परिभाषा, उद्देश्य, पादप रोग विज्ञान का अस्तित्व और फैलाव। उसके बाद नेक्स्ट है पादप रोग महामारी विज्ञान, पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, एकीकृत पादप रोग प्रबंधन, आर्थिक महत्व, इनका लक्षण, कारक, महामारी विज्ञान, रोग चक्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र की फसलें, सब्जियों बागवानी फसलों के महत्वपूर्ण रोग और उनका सब प्रबंधन, पादप रोग सूत्रकृमि को सामान्य विशेषताएं, इनके वर्गीकरण, सूत्रकृमि के कारण होने वाले सामान्य लक्षण और उनका प्रबंधन।
अब आ जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है? सार्वजनिक वित्त, अर्थ सिद्धांत, स्रोत, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, कृषि ऋण, कृषि सहकारी संरचना एवं कार्य, कृषि विपणन परिभाषा, कृषि विपणन की परिभाषा, वर्गीकरण, विपणन योग्य अधिशेष और विपणन अधिशेष, विपणन चैनल, मूल्य प्रसार, बाजार संरचना, नीति और एफसीआई हो गया, ये सब बैंक, राज्य व्यापार, उत्पादन अर्थशास्त्र, शास्त्रीय उत्पादन कार्य, आउटपुट और इनपुट के बीच से संबंध, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उत्पाद जीवन चक्र, विपणन मिश्रण, पूंजी प्रबंधन, बैलेंस शीट, परियोजना हानि, वितरण परियोजना। अब जो जनरल हॉर्टिकल्चर है, मतलब जनरल हॉर्टिकल्चर है, उसको देख लेते हैं एक बार। बागवानी की परिभाषा एवं महत्व, बागवानी का वर्गीकरण, विभिन्न फसल, सब्जियों और फूलों की फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन रोपण प्रणाली। इसमें से आपको जिस फल हो गया, फसल हो गई, फूल हो गया, इन तीनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस कंट्री में है? बिहार, इंडिया और इंटरनेशनल। तीनों को एक बार देख लेना है। उच्च घनत्व रोपण योजना और नए बगीचों की स्थापना, बागवानी फसलों में नए प्रसार के तरीके और विकास नियामकों का उपयोग, महत्वपूर्ण फल, सब्जियां और सजावटी फसलों की प्रक्रियाओं का पैकेज, फल और सब्जियों को परिपक्वता, कटाई और कटाई के बाद की संभाल, फलों और सब्जियों की कटाई के बाद शेल्फ जीवन पर गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले फसल पूर्व कारक, गर्मी, कम तापमान, रसायन और कीटबंध द्वारा संरक्षण के सिद्धांत, जैम, जेली, प्रिजर्व, अचार, केचप, सॉस तैयार करना। अब ये न्यू टॉपिक आया है सिलेबस में, जैसे कृषि विस्तार, इसका महत्व, विस्तार शिक्षण विधियाँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, KVK, आत्मा संस्थापन, ग्राम संपर्क कार्यक्रम और IRDP, प्रदर्शन नेता दृष्टिकोण ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण, संचार कौशल, स्थानीय नेता, दत्तक ग्रहण और प्रसार नवाचार हो, KCC, कृषि में उद्यमता। ये सब जो है ना, ये पूछेगा, इनका सन पूछ लेगा मैचिंग में, या फिर ये किस कब आई थी, किसकी सरकार में ये सब लागू हुआ था, ये सब इनसे रिलेटेड पूछेगा। अब पेपर 2 आ गया। पेपर 2 हमारा हॉर्टिकल्चर होता है। पेपर 2 में क्या होगा? फलों की परिभाषा, महत्व, फल फसलों की स्थिति और दायरा, जलवायु क्षेत्रों के आधार पर फल फसलों का वर्गीकरण। हाँ, जलवायु क्षेत्र मतलब क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक, फल पौधों के प्रसार के विभिन्न तरीके, स्थल चयन और बगीचों का लेटआउट, उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, योजना और संस्थापना, जलवायु, मिट्टी के संदर्भ में बाड़ लगाना, हवा से बचाव, रूट स्टॉक का उपयोग, आम, लीची, केला, नींबू, अमरूद, पपीता, आंवला, सेब, पोमग्रेनेटा मतलब अनार, बेर, स्ट्रॉबेरी और कटहल जैसे फसलों के उत्पादन, तकनीकी उत्पत्ति, वनस्पति विज्ञान, किस्म, रोपण, दूरी और समय, छटाई और प्रशिक्षण, खाद की अवधारणा, सिंचाई, अंतर्राष्ट्रीय संचालन, कटाई और उपज। सब्जियों की परिभाषा, नेक्स्ट है, अभी फल ला रहे थे, अब सब्जी। महत्व, भारत में बिहार में सब्जी उत्पादन की स्थिति और दायरा, सब्जियों के प्रकार, बागवानी सब्जियों का वर्गीकरण, नर्सरी और नर्सरी प्रबंधन, सब्जियों की उत्पादन तकनीकी जैसे आलू, टमाटर, बैगन, भिंडी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, मिर्च। अब इनकी जलवायु, मिट्टी, खाद की आवश्यकता, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोलखोल, खीर मटर, सेम, सूरन, अरबी, शकरकंद, रतालू और शकरकंद, शलजम, चुकंदर, पालक और चौलाई। किस्म, वनस्पति विज्ञान, प्रसार के तरीके, बीज दर और बीज उपचार, बुवाई। ये जितनी भी इसमें क्रॉप दी है ना, मैं एक एक करके आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। मतलब एक शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ मैं इन क्रॉप के, और बेस्ट बुक से बनाया हूँ। एक तो क्लस्टर्स हॉर्टिकल्चर की बुक्स आती है, पूरे इंग्लिश वर्जन है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके
और एस एन गुप्ता हॉर्टिकल्चर की। उसका और दोनों बुक्स का जो बढ़िया बढ़िया मतलब मोस्ट पॉइंट्स हुए उससे मैं नोट्स बनाया, तो उसको आपको मैं एक एक क्लास में देता रहूँगा। रोपण का समय, अंतराल, बुवाई विधि, सिंचाई अंतराल, संस्कृति, संचालन, परिपक्वता, कटाई और छटाई। फूलों की परिभाषा, यहाँ से फूल स्टार्ट हो गए। फसल फूलों की खेती की स्थिति और दायरा, जलवायु, मिट्टी, उत्पत्ति, वनस्पति विज्ञान, किस्मों के संदर्भ में गुलाब, रजनीगंधा, कार्नेशन, ग्लोडोलियस, गुलदाउदी, गेंदा, जरबेरा, डहेलिया, चमेली, क्रॉसिडा जैसे फूलों के उत्पादन, तकनीकी प्रसार, रोपण की दूरी और समय, छटाई और प्रशिक्षण, खाद की आवश्यकता, सिंचाई और अंतर संस्कृति संचालन, कटाई और उपज। इस सिलेबस को अगर आप 2 बार ठीक से देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हमको क्या क्या पढ़ना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट में उससे क्या होगा, जो जो फैक्ट होते हैं ना, मतलब फैक्ट याद हो जाएंगे तुमको एक तरह से। और फैक्ट बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होने दो, सबसे ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं बिहार में। मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे मैंने BAO और SADO का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे 300 नंबर थे, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उसमें थोड़ा रिश्वतखोरी चली थी, तो उसके कारण उसमें हम लोगों ने केस वेस किया है, अभी केस चल रहा है उस पर, इस वजह से। तो सजावटी उद्यानों का महत्व, सजावटी उद्यानों के प्रकार और शैलियाँ, उद्यान लेआउट, उद्यान तत्व, पेड़, झाड़ियाँ, लता, झाड़, कैटलरा और रसीले पौधे, घरेलू पौधे, मौसमी फलों का उपयोग। अब आएगा मसाला उत्पादन। तो मसालों और रोपण फसलों का महत्व, दायरा, मसालों की उत्पादन तकनीकी, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, निगोला, ओमन, अजवाइन बोलते हैं इसको। रोपण फसलों की वैज्ञानिक खेती, नारियल हो गया, इसमें सुपारी हो गई, ऑयल पाम हो गया, और के साथ साथ जलवायु की उत्पत्ति, मिट्टी के प्रसार के तरीके, वनस्पति विज्ञान, खाद की आवश्यकताएं, विविधता, बुवाई, रोपण, त्राल, समय कब का, सिंचाई कब होगी, निराई गुड़ाई, कटाई और उपज कितनी संदर्भ में है, ये सब। औषधीय पौधे, औषधीय और सुगंधित पौधों की उत्पादन तकनीकी, औषधीय फसलें, औषधि में डायस्कोरिया, अफीम, पेराविंकल, एलो, गुग्गल, बेलाडोना, आंवला। सुगंधित फसल, लेमन ग्रास, सिट्रेनेला, पाम सोसा जैसे जेली, मुरब्बा, कैंडी, क्रिस्टलीकृत और चमकीले फल, चटनी, अचार, केचप, सॉस, प्यूरी, सिरप, जूस, वैक्स और कार्डिलेस की तैयारी। बागवानी फसलों में PGR की संरक्षित खेती और उपयोग, PHT फसल कटाई के बाद प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई। यहाँ से हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा, पहला हिंदी होगा, वो बहुत नॉर्मल इजी पेपर होता है, उसको हर कोई पास कर जाएगा, ठीक है। उसमें 30% नंबर लाने होते हैं। दूसरा पेपर होता है GS का। GS के पेपर में करंट का दायरा बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट के बाद जो बिहार के 4-5 क्वेश्चन आते हैं स्पेशल से, तो बिहार स्पेशल का याद रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने BO के पेपर में देखा था, बिहार में 6 क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 या 6 या 7 इतने क्वेश्चन थे, और सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, उसमें सब कुछ नॉर्मल थे, बस फैक्ट याद करने हैं आपको। तो मैं जो है बिहार स्पेशल की एडिटोरियल बुक्स आती है, बिहार स्पेशल, ठीक है, वो हर जगह प्रोवाइड नहीं होती है, मतलब मिलती नहीं है मार्केट में हर जगह। तो मैं एडिटोरिया मेरे पास है, तो मैं एडिटोरिया से आपकी बिहार स्पेशल करा दूंगा, और मात्र 2 या 3 घंटे की क्लास में पूरी एडिटोरिया ख़त्म हो जाएगी। बस आपको याद रखना है मेरे साथ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये घटना कब घटी थी।
जैसे उसने अभी पूछा था बीओ में मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, बस इतना ही पूछा था, डेट दे दिया था 1908, 1907, 1906, 1905। तो हमको पता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर बम कांड किया था, तो जिसमें उनको एक को फांसी हो गई थी, एक ने गोली मार के हत्या कर ली थी, इस तरीक़ा से। तो चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अभी आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा, और सिलेबस देखने के बाद मेरे को बताइए कि कैसा लगा। उसके बाद मैं आपको जो नेमराज सुंडा की दोनों बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, न्यू वर्जन है मेरे पास, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, तो मैं आपको नेमराज सुंडा की पूरी बुक्स कवरेज करा दूंगा इन 4-5 दिन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।